हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 का बी वाला अ स्लमर डिड माय स्पिरिट सेल। क्लास 9th की ऑलमोस्ट मैं पूरी बुक कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसमें अब केवल एक ही चैप्टर्स आई वर यू वाला बचा हुआ है, बाकी ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लमर डिड माई स्पिरिट चिल सेज द पोएट दैट इज अ डीप स्लीप क्लोज्ड of his soul for mine. How does the poet react to his love on that? Does he feel bitter grief or does he feel a great peace? मृत्यु ने अपनी आत्मा जड़ कर दी है। कवि कहता है कि इसका मतलब गहरी नींद ने उसकी आत्मा को सुला दिया है। कवि अपने प्रियजन की मृत्यु पर क्या प्रतिक्रिया करता है? क्या वह बहुत दुखी है या वह बहुत शांति में है? तो इसका आंसर है The poet's reaction to his loved ones that is not too bitter grief that he could shed out of the from tears. कवि जो है अपने प्रियजन की मृत्यु पर कवि की प्रतिक्रिया की वह बहुत ही दुखी हो और ऐसा नहीं है कि वह अपना दुख आंसू में बहाकर दिखाए। On her death, he did not experience any human fear. He just looked at her and wondered how she looked and what she would experience later. उसकी जो मृत्यु पर वह उसे किसी मानवीय भय का असर नहीं होता है। वह उसको देखता है और आश्चर्य करता है कि वह अब कैसी दिखती होगी और वह वहाँ पर कैसा महसूस कर रही होगी। He did not feel any fear. Therefore, he difficult to say whether he is experiencing bitter grief or he is in peaceful state of mind. वह अब किसी बात से नहीं डरता, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वह बहुत दुखी है या बहुत शांति में है। सेकेंड क्वेश्चन है, द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर सेज द पोएट, विच लाइन ऑफ द पोएम से दिस? धरती पर बिताए समय का उस पर कोई असर नहीं है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? द लाइन्स ऑफ द पोएम दैट शो दैट द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्टेड हर आर एज फॉलोज. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि धरती पर बिताए समय का उस पर अब कोई असर नहीं है। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? डज ही थिंक of her as a person living in a very happy state or heaven, or does she is now a part of a nature? In which line of the poem do you find your answers? मृत्यु के बाद कवि उसे किस प्रकार से कल्पना करता है? क्या वह सोचता है कि स्वर्ग में वह बहुत खुश है या वह सोचता है कि वह प्रकृति का हिस्सा बन गई है? आप किन पंक्तियों में इसका उत्तर देंगे? तो आंसर है, द पोएट think that she is how a part of nature. After her death, he imagined her buried inside the earth with other rocks, stones and trees, and rolling around with the earth. It is daily rotation. The following lines express this idea. Rolled around in earth, diurnal course with rocks and stones and trees. कवि ने उसे प्रकृति का हिस्सा माना है और उसकी मृत्यु के बाद वह सोचता है कि वह जमीन में दबी है और दूसरी चट्टानों, पत्थर और पेड़ों के साथ वह भी पृथ्वी के साथ हर समय विचरण करती है। निम्न पंक्तियों में यह दिखाया गया है, रोल्ड अराउंड इन द अर्थ डायनरल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इसमें ये लाइन बताई गई है। तो यहाँ पर जो है, अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सेल के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। एक्चुअली ये पोएम बहुत ज़्यादा छोटी थी और ये क्वेश्चन आंसर भी 3 ही क्वेश्चन आंसर थे, तो इसीलिए जो वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक पोएम है, फियर नो मोर, मतलब अब डरना नहीं है। उसको हम अब अगले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।